हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारी मैथ की क्लासेस चल रही थी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, तो परसेंटेज का जो मैंने बेसिक था आपको बता दिया था, जो फ्रैक्शन वैल्यू वगैरह। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां से देख सकते हो। बाकी मैंने क्लासेस भी 5 क्लासेस परसेंटेज के लिए, बाकी प्रॉफिट लॉस, और आज मैंने एक चैप्टर और इसमें इंक्लूड किया है जिसका नाम है डिस्काउंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, डिस्काउंट चैप्टर। ये जो डिस्काउंट हो गया और प्रॉफिट लॉस, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जैसा कि आपके रिटन एग्जाम में अर्थमेटिक ज़्यादा रहेगा, तो अर्थमेटिक में सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहेगा प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का, लगभग इससे जो रहेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो मैंने इंक्लूड किया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो पूरे प्रीवियस ईयर एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं लाइक जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, उसको इंक्लूड किया है, वही सीरीज चल रही है हमारी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना दोस्तों, आपको ज़रूर कुछ कुछ प्रॉफिट ज़रूर होगा यहाँ से, और आप बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ से सीख के जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आज मैंने डिस्काउंट को इंक्लूड किया हो तो पहले डिस्काउंट के बारे में अपन कुछ बेसिक जान लेते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। जैसा कि डिस्काउंट को अगर हिंदी में बोले तो छूट बोलता है। क्या होता है? छूट बोलते हैं। जैसे कि आप कोई वस्तु, और डिस्काउंट हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है? एमपी। एमपी बोले तो मार्क प्राइस, और इसे हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। आपको अगर हिंदी में बोले तो अंकित मूल्य डिस्काउंट, और हिंदी में बोले तो छूट होता है। जैसा कि आपने अगर कोई आर्टिकल खरीदा 10 रुपये, जिसका मार्क प्राइस कितना था? 100 रुपये, और दुकानदार ने उसे 20 रुपये का आपको डिस्काउंट दिया और बेच दिया आपको 80 रुपये में मिली वही वस्तु। किसी ने कोई आर्टिकल थी जो 100 रुपये की स्टार्टिंग में थी, मार्क प्राइस उसका कितना था? एमपी, उसमें मार्क था 100 रुपये मार्क था, बट आपको उसने बोला कि इसमें 20 रुपये का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ और आपको 80 रुपये को बेच रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, ये तो 20 रुपये डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? तो डिस्काउंट परसेंटेज अगर अपन को निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? जितना डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट डिवाइड बाय जितना मार्क प्राइस था। मार्क प्राइस कितना है? 100, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 20% आपको डिस्काउंट मिला होगा। दोस्तों, ये तो था आपका बेसिक डिस्काउंट का। कुछ चीज़ें और बता देता हूँ आपको मैं डिस्काउंट से रिलेटेड। अगर आपको, जैसे मैं प्रॉफिट लॉस भी पढ़ा था, प्रॉफिट लॉस किस पर हमेशा कैलकुलेट होता है, किसको बेस माना जाता है? सीपी को। तो इसी प्रकार डिस्काउंट भी हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा? एमपी पर। अगर आपको कहीं डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो आपको मार्क प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो पता होनी चाहिए, तभी आप डिस्काउंट फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी अगर जैसे मैं कोई क्वेश्चन बोले कि अगर आपको किसी आर्टिकल का 20% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, जैसा कि मैंने फ्रैक्शन में बताया था आप लोगों को कि 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है फ्रैक्शन में। आई होप आप लोगों ने वो फ्रैक्शन वैल्यू याद कर ली है। तो जैसे कि अगर 1/5 फ्रैक्शन है और इतना डिस्काउंट है, तो क्या हो गया कि ये 5 क्या रहेगा? एमपी रहेगा। क्या रहेगा? मार्क प्राइस। इतना जो बेस क्या है डिस्काउंट का? एमपी रहता है। और 20% डिस्काउंट है, मतलब एक डिस्काउंट है, तो बेचेगा कितना? एसपी कितना होगा? 4 में होगा। तो हमें रिजल्ट किसका आएगा? एसपी का आएगा, है ना। जैसे अपन प्रॉफिट लॉस पढ़ते थे तो वहाँ यहाँ प्रॉफिट होता था, लॉस होता था, बट यहाँ क्या हो रहा है? डिस्काउंट। और डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट होता है? मार्क प्राइस पर। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। और डिस्काउंट में कभी कभी आपको बोलता है कि 2 लगातार डिस्काउंट दिया है, तो उसका एक ओवरऑल डिस्काउंट फाइंड आउट करो। जैसे कि आपको बोल देगा कि कोई एक दुकानदार था जिसने आपको एक 10% का डिस्काउंट दिया, एक क्रमिक था, ऑर्डर में 10% और 20% का डिस्काउंट किया दिया, तो ओवरऑल बोलेगा कि ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा। तो इसका जो निकालने का जो तरीका होता है, मान लेते हैं 10 को ए मान लेते हैं और 20 को बी, तो ओवरऑल जो डिस्काउंट होगा, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा? ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। ये होता है इसका बेसिक। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए कि अगर
आपसे पूछे कि ओवरऑल जैसे 2 लगातार डिस्काउंट दे दिया, अब पूछे कि दोनों का एक सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, मतलब रिजल्ट क्या होगा दोनों को डिस्काउंट। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 डिस्काउंट का, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। जैसे अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो 10 और 20 को ऐड करना है 20 माइनस 20 इंटू 10 करोगे डिवाइड बाई 100, ये 30 होगा। ये 0 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 28% आपका ओवरऑल डिस्काउंट हो जाएगा। आई होप ये था दोस्तों आज की कुछ ये डिस्काउंट से रिलेटेड बेसिक चीज़ें। और चलिए अब अपन क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं कि क्या होते हैं डिस्काउंट के क्वेश्चन, कैसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये क्रमिक डिस्काउंट मतलब होता है सक्सेसिव बोलते हैं इसे, सक्सेसिव डिस्काउंट्स बोलते हैं। जैसे 20%, 10% और 15% की क्रमिक छूट के बारे में एकल छूट यानी सिंगल छूट क्या होगी, ये 3 आपको लगातार डिस्काउंट दी है। और इसका बताना है कि अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ सीरीज ऑफ अ सक्सेसिव डिस्काउंट 20%, 10% एंड 15% इज। तो मैंने तो 2 का बताया था, बट यहाँ पर 3 का दे दिया। तो अगर आपको 3 दे दे, 4 दे दे, कुछ भी कितनी भी डिस्काउंट दे दे, उससे सिंगल डिस्काउंट पूछे तो पहले आपका फोकस होना चाहिए 2 का निकालना। 2 का निकालने के बाद जो आएगा फिर उसके साथ ये तीसरे का निकाल देंगे। तो पहले अपन 2 का निकालते हैं। तो 2 का अगर आप निकालोगे डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20 और 10% का अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, जैसे फार्मूला मैंने बनाया था तो बताया था ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। तो अगर इसका करोगे तो 30 माइनस 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 28% आ गया 2 को निकालने पर। और एक अभी और डिस्काउंट है 15%। इसी प्रकार इसको भी आप सॉल्व कर लो। तो 28 और 15, 28 15 अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 43 हो जाएगा। 43 माइनस 28 इंटू 15 डिवाइड बाई 100। तो 5 या 15 और 5 से कितनी बार में जाएगा दोस्तों 20 बार में। और ये कितनी बार में जाएगा 4, 2 से काट दो 10 बार में, 2 से काट दो 14 बार में, 14 या 42 डिवाइड बाई 10। अगर आपको 10 से डिवाइड करना है तो एक इधर से एक पर क्या लगा दो, डेसिमल लगा दो एक के बाद। कितना हो जाएगा 43, 43 माइनस 4.2। तो इसको अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 38.8% का आपका ओवरऑल डिस्काउंट होगा। सो इसी प्रकार आपको क्या करना है कि सक्सेसिव डिस्काउंट को फाइंड आउट करना है। अगर 2 दिया रहेगा तो सीधे हम निकाल सकेंगे। अगर 3 दिया रहेगा तो पहले 2 का सक्सेसिव फार्मूला लगा देंगे ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100 करके, फिर तीसरे के साथ जितना आएगा तो कर लेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं दोस्तों, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 68 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, एसपी दिया है, और उसे 15% का लॉस होता है। अगर वो 68 रुपये में बेचता है तो उसे 15% का लॉस होता है। तो अगर उसे 20% का प्रॉफिट प्राप्त करना है तो उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। पहले तो हमें सीपी फाइंड आउट करना है ना, तभी तो हम पता करेंगे अगर इस पर बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, कितने रुपए में बेचेंगे। तो 15% अगर आप इसकी फ्रैक्शन करोगे, 15% की फ्रैक्शन करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 15% की अगर फ्रैक्शन करोगे तो कितना हो जाएगा 3/20 हो जाएगा, है ना। आप तो फ्रैक्शन निकाल ही लोगे। 15/100 करोगे, 5 या 15 और 5 से 20, तो 20 क्या हो गया सीपी हो गया नीचे, क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा है। 15% की हान हो तो नीचे सीपी और -3 का लॉस हो रहा है। तो बेचेगा कितने में दोस्तों 17 में। एसपी कितना हो गया 17 में। बट यहाँ पर एसपी अब सीपी हम पता कर लेंगे क्योंकि इसका वैल्यू पता चल जाएगा। 17 की वैल्यू कितनी दी है 68, तो कितने टाइम है 4 टाइम, यानी तो इसी प्रकार 20 कितने टाइम होगा 4 टाइम। तो सीपी कितना हो गया दोस्तों सीपी हो गया 80 रुपये। अब बोला है कि अगर 20% का हमें लाभ प्राप्त करना है तो इससे किस कीमत पर प्राप्त बेचना चाहिए, यानी किस कीमत पर एसपी करना चाहिए। सीपी पता हो गया। 20% का मतलब क्या होता है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं आपको। 20% का मतलब 1/5 होता है। 5 करोगे तो 16 आएगा। तो 80 में 16 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 96 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दो विक्रेता एक वस्तु को समान अंकित मूल्य में रुपए, अंकित मूल्य क्या है दोस्तों, आपका मार्क प्राइस है ना। जो एमपी होता है, जो वस्तु में कोई पहले से प्राइस डली रहती है वो क्या होता है, मार्क प्राइस। जैसे 3 रुपये पर 3,000 रुपये पर बेचते हैं, है ना, उसका अंकित मूल्य कितना है, 3,000 रुपये पर। पहला विक्रेता जो है तो 10% और 15% की सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, और दूसरा विक्रेता 20% और 15% की सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। तो दो प्रस्तावों के तहत वस्तु के विक्रय मूल्य में अंतर जांच कीजिए। इन दोनों के एसपी में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो पहले तो इनका ओवरऑल रेशियो कर लेते हैं कि अगर हमें 10% और 15% की डिस्काउंट, यहाँ पर एमपी कितना है दोस्तों, मार्क प्राइस कितना है, 3,000, मतलब 100% की वैल्यू कितनी है, 3,000। एमपी कितना है, 100% होता है ना एमपी, 100 की वैल्यू होगी 3,000 रुपये। और 10% और 15% का आप डिस्काउंट निकालोगे, सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो 15×10 A+B करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस A×B यानी 10×15 डिवाइड बाई 100। तो ये 0 से 0, 5×15, 5×2 20, 2 से काटोगे तो 2 1 2, 1.5। तो 25 माइनस 1.5 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 23.5। तो पहला का ओवरऑल डिस्काउंट कितना आया, 23.5%। इसी प्रकार सेकेंड का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है 20% और 5%। इसका भी ओवरऑल निकालना है, तो 20 + 5 करोगे तो 25 यहाँ भी हो जाएगा, माइनस 20 × 5 डिवाइड बाई 100। तो 20 × 5 100 डायरेक्ट हो रहा है, 100 से 100, 25 माइनस 1 करोगे तो 24%। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना हो रहा है सेकंड वाले में, 24%। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हो। सो दोस्तों क्या बोल रहा है कि आगे इनकी जो एसपी होता है, जैसे ये डिस्काउंट परसेंटेज ओवरऑल मिल गया, और इनकी डिस्काउंट एक को मिला 23.5, एक को मिला 24%। इनमें डिफरेंस कितना है दोस्तों, 0.5% इसका, है ना, मतलब 0.5%। तो बोला कि इनके एसपी का अंतर बताना है, तो इसका 0.5% ही, यही तो अंतर है इनका, है ना। जो इनका जो डिफरेंस है वही एसपी है, और इनका डिफरेंस कितना है, 0.5 का परसेंटेज की वैल्यू बतानी है। तो जैसे कि अगर हमने माना कि जो एमपी था 100% होता है, और 100% की पूरा एमपी कितना दिया है, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये कितना दिया है, 100 की वैल्यू दी है 100% की, और आपको किसकी निकालनी है, 0.5% की। तो इंटू कर दोगे 0.5, तो आप 5 और डेसिमल को हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दून 10, 2 से करोगे तो कितने में जाएगा, 15 रुपीज़। तो इनके बीच का अंतर कितना है, 15 रुपीज़। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सुरेखा अपनी मासिक आय का 24% किराए के समान आय पर खर्च करती है। इसमें से 16% किराए पर और शेष का 55% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। यदि वह एक महीने में सेविंग कितना कर रही है, 5,940 रुपये का सेविंग कर रही है, तो किराए पर कितना रुपये। आप इंग्लिश से भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो, इसमें आप कंफर्टेबल हो। तो क्या बोल रहे हैं कि सुरेखा है, मान लेते हैं कि उसकी जो टोटल इनकम कितनी है दोस्तों, 100 रुपये उसकी क्या है, इसकी इनकम कितनी है, 100 रुपये। टोटल इनकम कितनी है, 100 रुपये टोटल। फिर बोल रहा है कि अगर वह मासिक आय का 24% किराने को हम कैसे लिखते हैं, कि किराने पर कितना कर रही है, 24% यानी 24 रेशियो ले लेते हैं, और किराए पर कितना कर रही है, 16, किराए पर कितना कर रही है, 16, ठीक है। और शेष का 55%, आपको 100 का 55% नहीं निकालना है। अगर 100 का 55% निकालोगे तो 55 आएगा, बट यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि इनके बाद जो शेष बचा, अगर इनके पास कितना शेष बचा, इनको जोड़ोगे तो कितना होगा, 24 और 16 40 हो जाएगा, और रिमेनिंग कितना बचेगा, 60। और 60 का आपको बताना है 55%, यानी 100 आ जाएगा। 0 से 0, 5 से काटोगे तो 11, 5 से 2, 2 3 6, यानी कि 33 पर जितना है
33 किस पर खर्च कर रही है? एजुकेशन पर। किस पर? एजुकेशन पर। फिर बचा क्या? सेविंग। उसके पास सेविंग कितना है? तो सेविंग इसको अगर आप जोड़ के 40 ये हो गया और 30 ये हो गया, 73 हो गया, तो बचेगा कितना? 27 ही ना बचेगा दोस्तों। तो 27 क्या कर रही है? वो शेविंग कर रही है। ठीक है, इस प्रकार आपका टोटल हो जाता है 100। फिर वो बोल रहे हैं कि अगर वो क्वेश्चन के अनुसार कितना सेविंग कर रही है, 5940, 5940 सेविंग कर रही है। 5940 से किसकी वैल्यू है? 27 की। 27 इंटू आपको बताना किसकी है? 16 की। तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप 16। 16 की। किराए पर बताना है ना, किराए पर कितना खर्च कर रही है? किराए पर कितना कर रही है? 16 रुपये। अब इसको काट लो सीधे, आप 9 से सीधे काट लो। 9 त्रिक 27, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 जीरो। फिर आप इसे 3 से काट लो, है ना। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 जीरो। 220 इंटू 16 करोगे तो 16 जम 16 जीरो जीरो हो जाएगा। 16 दूना 32 की 2 कैरी 3, 16 दूना 32, 3 35, यानी 3520 रुपये। 3520 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। आई होप ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि अमित बिमल को एक अलमारी बेचता है जिस पर उसे 10% का, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 10% का प्रॉफिट होता है और बिमल इस अलमारी को चेतन को कितने पर बेचता है? 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है। यदि चेतन ने अलमारी को 14,520 रुपये में खरीदता है तो अमित के लिए अलमारी का सीपी निकालना है। पहले हम सबका जो 3 लोग हैं उनका सीपी का रेशियो निकाल लेते हैं। कौन कौन से लोग हैं दोस्तों? ए फॉर अमित, रेशियो बिमल को मैंने भी से कर दिया, और कौन है एक? चेतन को मैंने सी से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर 10% का क्या हो रहा है दोस्तों? प्रॉफिट पर बेच रहा है। अगर मान लो कोई वस्तु वो 100 का खरीद रहा है तो बेच कितने में रहा है? एक 10% प्रॉफिट कर 10 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा 100 का, तो बेचेगा क्या? 110 रुपये में। तो अब ये बिमल के लिए सीपी हो गया 110 रुपये, है ना दोस्तों, क्योंकि ये इतने में, ये तो इसके लिए सीपी है और एसपी ये है, बट बिमल के लिए सीपी क्या है? 110 रुपये। फिर बिमल भी अलमारी पर 10% का प्रॉफिट लेता है 110 पर, और चेतन को बेच देता है। तो 110 का आप 10% निकालोगे तो कितना होगा? 10 ही हो, 11 होगा। 110 जैसे 110 है, इसका आपको 10% निकालना है, मतलब 1/10 निकालना है, जीरो, तो कितना हो जाएगा? 11 रुपये। तो 110 था सीपी और 11 को प्रॉफिट हुआ, तो चेतन को कितने में बेचा? या 121 रुपये। और ये 121 जो है तो चेतन के लिए क्या हो गया दोस्तों? सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया। तो ये इनका दोस्तों सीपी का रेशियो हो गया, अमित, बिमल और चेतन का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेतन जो है 100 यहाँ पर 121 रुपये का खरीद रहा है, बट यहाँ 14,520 रुपये दिया है। तो 14,520 किसकी वैल्यू है? 121 की। और आपको निकालना किसकी है? अमित की। अमित यानी 100 से। अब सीधे 11 से काट दो। 11 गिरह में 121, 11 एकम 11 और 3 कितना? 11 3 33, 11 दूना 22 और जीरो एक उतर जाएगा। फिर से 11 कटोगे तो कितनी बार में जाएगा? 11 12 बार में जाएगा और एक जीरो, तो 12,000, है ना दोस्तों। तो 120 इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा? 120 इंटू 100 तो 12,000। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों इस प्रकार आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो पहले आपको इनका सीपी का रेशियो फाइंड आउट कर लेना है, और फिर जो दिया रहेगा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया है, मतलब एमआरपी दिया है, एमपी दिया है 4,450 रुपये। एक दुकानदार है जो उस पर 10% की डिस्काउंट देता है और 20% का फिर भी क्या करता है कि प्रॉफिट प्राप्त करता है, और वस्तु का हमें सीपी निकालना है। सो दोस्तों अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो इसके सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है, एक फार्मूला होता है। सो मैं पहले उसको आपको बता देता हूँ, उसी प्रकार आपको आप नोट भी कर सकते हो। वहाँ की जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ दोस्तों, जैसे कोई भी चीज़ है तो आप उनसे नोट कर सकते हो। बाकी पीडीएफ तो मैं देता हूँ, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जो लगता है कि इस क्वेश्चन को हमें रिवीजन करने में हमें हेल्प मिलेगी, बाद में रिवीजन करने में ये चीज़ें भूल सकती हैं, तो उसे नोट
कर सकते हो, आपके लिए ही प्रॉफिटेबल होगी। तो आप नोट्स भी किया करें। जैसे कि अगर इस प्रकार क्वेश्चन बोल दे कि एक ही क्वेश्चन में कि एक डिस्काउंट दे रहा है और प्रॉफिट भी हो रहा है, और फिर वहाँ से रेशियो पूछ ले, सीपी का पूछे, एमपी से पूछे, तो इनका जो प्रॉफिट जो होता है दोस्तों, इनका सीपी और एमपी का रेशियो होता है, सीपी, रुकिए, जो यहाँ से एमपी और सीपी का जो रेशियो होता है वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट एंड 100 माइनस डिस्काउंट। अगर आपको प्रॉफिट भी हो रहा है और डिस्काउंट दे रहा है, और एमपी और सीपी में रेशियो फाइंड आउट करना है ना, इनकी वैल्यू फाइंड आउट, तो एमपी बराबर होगा जितना 100 में जितना प्रॉफिट रहेगा वो जोड़ देंगे, और सीपी बराबर होगा 100 में जितना डिस्काउंट रहेगा उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि डिस्काउंट है इसलिए माइनस किया है और प्रॉफिट है इसलिए प्लस किया है। सो अब क्वेश्चन देखते हैं, एमपी सीपी से अपन इसका रेशियो कैसे निकालेंगे। एमपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो दोस्तों, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 हो जाएगा, अपॉन, और डिस्काउंट कितना होता है, 10% की डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 माइनस 10 करोगे तो 90, 0 से 0, 3 से 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, तो ये 4/3। एमपी कितना है 4, सीपी कितना है 3, और बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एमपी कितना है 4450, तो 4 की वैल्यू दी है हमें कितना 4450, ये 4 की वैल्यू दी है, और आपको कितना निकालना है 3 क्यों। आप इसे कर सकते हो 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 4 से करोगे 4 एकम 4, है ना, और 4 दूनी 8, और डेसिमल में जाएगा 4 पंचे 20, इंटू आप 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15, कैरी 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7, ये डेसिमल, फिर 3 3 3, यानी कि कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा, 3337.50। सो दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये चीज़ें आप नोट भी कर सकते हो कि अगर आपको कहीं भी एमपी और सीपी का रेशियो फाइंड आउट करना हो, और वहाँ पे एक जगह प्रॉफिट हो रहा हो, फिर उसी पर एक जगह डिस्काउंट दे रहा हो, है ना, तो इसका होता है एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट और डिस्काउंट, और सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप इन क्वेश्चन का अगर आप सोल्यूशन देखोगे कहीं भी अगर, तो बहुत ही लेंदी रहेगा। तो मेरा टारगेट यही है कि आपको अच्छी तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए शॉर्ट में, और अच्छी वे प्रोवाइड किया जाए। सो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो। तो चलिए बात करते हैं कि जब एक वस्तु को 1188 में बेचा जाता है तो जो अर्जित प्रतिशत लाभ है x% होता है, और जब इसे 1435.50 में बेचा जाता है तो जो लाभ हो रहा है x प्लस 25% हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बताना है आपको, x की क्या बताना है, वैल्यू बतानी है कि x का मान कितना है, यानी x परसेंटेज क्या है। सो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर आप इसका सोल्यूशन कहीं भी देखोगे तो आपको बहुत ही लेंथी मिलेगा। क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को पहले 1188 रुपये में बेचा जाता था। सीपी कितना मानते हैं हम, सीपी को हमेशा कितना लेते हैं 100 लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सीपी ही अगर पता चल जाए तो वो तो हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट रेशियो, क्योंकि यहाँ पर एसपी दिया है और सीपी पता चल जाए तो हम इसका लाभ निकालेंगे, और जो लाभ आएगा तो वही एक्स की वैल्यू होगी स्टार्टिंग में। तो सीपी कैसे पता कर सकते हैं, सीपी हमने माना सीपी हमेशा 100 होता है, 100% वही सीपी होता है। तो पहले 1188 रुपये में बेचा था तो x% का प्रॉफिट हो रहा था, बट उसे अगर 1435.50 में बेच रहा है तो उसे लाभ कितना हो रहा है x प्लस 25%, यानी 25% लाभ इंक्रीज हो गया है। तो 25% इंक्रीज क्यों हुआ दोस्तों, है ना, 25% किस कारण से इंक्रीज हुआ, क्योंकि इनकी वैल्यू में चेंज हुआ। तो 25% की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 25%, 25% बराबर किस कारण चेंज हुआ, 1435 के कारण, और इसके, तो इनके बीच में क्या कर लेना है, डिफरेंस लेना है। तो अगर आप इनके बीच में डिफरेंस लोगे तो कितना होगा, 1435.50 माइनस करोगे 1188, 247.50 हो जाएगा।
यहाँ से आप 25% की, आपको 100% की वैल्यू निकालना है, यानी 100 CP कितना होता है, 100% होता है। 100% CP ऑलवेज होता है। तो आप इसे अब तो कर सकते हो, इसको सॉल्व कर लो। 247, एक जी पॉइंट हटाओगे तो 50, ये 25 की वैल्यू है, इंटू एक जीरो हमने हटाया था इसीलिए 100 किया है यहाँ पर, और इंटू 100 की 100% की आपकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 100 से 100 कैंसिल होगा, अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो 25 नमा कितना होगा, 225, फिर 25 नमा 225, जीरो, यानी CP आपका कितना हो गया, 990 रुपये आपका CP फाइंड आउट हो गया दोस्तों। ठीक है, CP कितना आ गया, एक मिनट, CP कितना आ गया दोस्तों, CP बराबर 990 आ गया। और कितने में बेच रहा है, 1188 रुपये में बेच रहा है। SP कितना है, 1188 रुपये में, और लाभ हो रहा है, वही लाभ पता करना है, वही तो एक्स की वैल्यू होगी। तो 1188 माइनस 990 करोगे तो कितना हो जाएगा, 198 रुपीज़। और प्रॉफिट परसेंटेज प्राप्त करना है तो किस पर प्राप्त करेंगे, हमेशा CP कितना है, 990 इंटू 100, जीरो से जीरो, और 99 में कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19, 10 इंटू 2 करोगे तो 10 टू जा 20% का प्रॉफिट होगा। और 20% ही वही क्या है, एक्स की वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। अगर बोला होता है x+25 का, तो x की वैल्यू हम रख देते हैं 20+25, तो यानी 45 हो जाता है, बट यहाँ पर x की वैल्यू नहीं पूछा है, तो ये 20% आपका राइट आंसर होगा। सो दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अलमारी को 15% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसकी लागत 5% कम होती तो इसे 1470 कम में बेचा जाता है ना, तो लाभ परसेंट कितना हो जाता, 10% होता। तो अलमारी का हमें CP निकालना है। सो दोस्तों, आप लैंग्वेज पढ़िए अच्छे से कि एक अलमारी है जिसे 15% के लाभ पर बेचा गया। मान लेते हैं कि अलमारी का जो CP है कितना है, पहले 100 रुपये था, और 15% के लाभ पर बेचा गया, यानी 100 का 15% निकालोगे तो 15 होगा। तो बेचा कितने पर, 115 पर बेचा, ये SP हो गया। यदि इसकी लागत यानी कि CP पर, CP 100 है, इसकी लागत पर 5% की कमी कर दी जाए, यानी 95 का CP हो गया। अब अगर इसे कम में इतने रुपए कम में बेचा जाता है तो लाभ कितना हो रहा है, 10%। 95 का अगर 10% आप निकालोगे तो 9.5 हो जाएगा, 95 का 10%। तो SP कितना हो जाएगा, 95 प्लस 9.5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 104.5, ये हो जाएगा। पहले SP कितना था, 115, अब SP कितना हो गया, 104.5 हो गया। तो कम में बेच रहा है ना, कम में बेच, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1470 कम में बेचा जाता है, लेकिन अपन इसके अकॉर्डिंग कितने में बेच रहा है, 115 और 104.5, तो 5 कितना, 10.5 में कम में बेच रहा है। और हमें निकालना क्या है, अलमारी का CP, यानी 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है CP की। और 10.5 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1470, 1470 की वैल्यू है, अपॉन 105, ये डेसिमल ऊपर जाएगा तो इंटू 10 हो जाएगा, और इंटू 100 हो जाएगा। रुकिए एक मिनट, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1470 इंटू 100 की आपको वैल्यू भी फाइंड करनी है। और ये किसकी वैल्यू थी, 105, 10.5 था, तो मैंने इसको 10 पॉइंट को हटा के 10 ऊपर भेज दिया। तो आप इसे काट सकते हो, तो 5 से सीधे काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये काटोगे तो 5 दूनी 10, और 21 नमा कितना हो जाएगा, 21 नमा कितना, 21 सत्ते 147 होता, 7 बार में जाएगा, 7 जीरो। आप इसे मल्टीप्लाई कर दो तो 7 दूनी 14 होगा, और कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो लगा दो। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि कविता ने एक पोशाक के लिए ₹800 का एक कपड़ा खरीदा और कढ़ाई तथा सिलाई पर उन्होंने ₹350 का एक्स्ट्रा खर्च किया। यदि उसने एक पोशाक 20% के प्रॉफिट पर बेचा तो SP क्या होगा। सो दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन तो आप
कर ही लोगे, है ना। तो पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर वीडियो को चालू करना। तो चलिए, क्या बोलते हैं, टोटल सीपी कितना है दोस्तों। टोटल सीपी कितना है, पहले 800 रुपये का एक कपड़ा खरीदा और उस पर जो खर्च किए अपनी तरफ से, अपनी जेब से एक्स्ट्रा, वो भी तो उसका सीपी में ही काउंट होगा। तो टोटल सीपी कितना होगा, 8×3 = 1150 रुपये, है ना। ये तो सीपी हो गया हमें। अगर उसने 20% को प्रॉफिट पर बेचा, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है तो दोस्तों, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। जहाँ पे 5 सीपी है प्लस 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1150, और 6 यानी एसपी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 1150 5 की वैल्यू है, इंटू 6 की फाइंड आउट करना है। इसे कैंसिल कर लो, 5 दूनी 10, 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15, 5 कम 5, और ये 0। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ओ 8×3 = 1150 हो गया। और ये 5 की सीपी कितना, 20% की प्रॉफिट हो रहा है ना। तो 20% की होता है 1/5, 5 एकम 10, 5 ये 15। इसे सॉल्व करो, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, और 6 दूनी 12, 1 13। आई थिंक मैंने कुछ डिस्टर्ब कर दिया क्या। सो दोस्तों यहाँ पर एक कहाँ से आएगी, ये नहीं होगा ना। 5 दूनी 10, 5 3 15 हो जाएगा, और ये 0। 230 इंटू 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6×3 = 18, ये 18 तो रहेगा, मतलब ये 1380 रुपये में होगा। उसने एसपी कितना हुआ, 1380 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि एक कॉलेज में बीएससी पाठ्यक्रम के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सीटें 7:5:8 के रेशियो में है। यदि सीटों की संख्या क्रमशः 50%, 40% और 25% बढ़ाने का प्रस्ताव है, तो बड़ी इस सीटों का रेशियो क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी मैं कल इसका आपको सोल्यूशन बता दूंगा क्या आंसर है। और बाकी अगर ये क्वेश्चन आप करके कमेंट में बॉक्स में बताते हो तो बढ़िया ही रहेगा दोस्तों। तो आप कमेंट ज़रूर करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना करके। अगर अगर आपको क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों इसको आपको कमेंट में करना है, ये आपको इसको सॉल्व करके। ये रेशियो में दिया है, फिर इतनी सीटें इंक्रीज हो गई है, तो ओवरऑल रेशियो आपको बताना है कि इसका ओवरऑल रेशियो कितना होगा। सो दोस्तों ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही आपके लिए मैं महत्वपूर्ण क्लासेस चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर हैं उनको मैं कराता रहूँगा, और हर एक टॉपिक को कवर करने की अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। सो आप भी मेहनत करिए, और कुछ मैं अपनी तरफ से एफर्ट करूँगा ताकि आप लोग का अच्छा नंबर आ सके रिटर्न में। फिर बाकी आप लोग तो टाइपिंग करते ही रहिए होंगे, आप लोग को टाइपिंग भी करते रहना है, क्योंकि टाइपिंग में दोस्तों ज़्यादा टाइम, लगभग 2 महीने का टाइम मिलेगा। तो आपको टाइपिंग भी 1 घंटे, 1 से 1.5 घंटे आपको करते रहना है। बाकी अगर टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता देना, और बाकी मेरे इंस्टाग्राम आईडी नीचे मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप भी जुड़ सकते हो। कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ मैं नीचे लिंक दे दूँगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी अच्छे से तैयारी करते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।